एक छोटी सी कहानी है। राजा किसी जंगल में घूमने गया। संध्या के समय लौट रहा था तो देखा कि एक पर्ण कुटीर, ऐसी पर्ण कुटीर के इसमें फानस जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। चंद्रमा की चांदनी पर्ण कुटीर में अपना चमक डाल रही। वो ढकने की भी क्षमता नहीं। पर्ण कुटीर में रह रहा है। कौन रह रहा है इतना दरिद्र? राजा ने घोड़ा खड़ा किया, देखा, आवाज लगाया, कौन है? अंदर से एक आया, चिथरा पहरा हुआ बूढ़ा सा। राजा को दया आई, बोला, है बूढ़ा फकीर, तुम मेरे को माफ करना। मेरे राज्य के जंगल में रहता है। ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण पतिपाल राजा होते हैं, प्रजा के रक्षक होते हैं। मैं तेरी रक्षा न कर सका, तेरे खाने पीने की व्यवस्था न कर सका। ये ले कंगन मैं तेरे को देता हूँ, बाकी कुछ चाहिए तो आ जाना राज्य में। तब उस बूढ़े फकीर ने कहा कि जा किसी कंगाल को दे देना। बोलता है, महाराज मैं देर से तुम्हारी खबर ली, उसीलिए तुम नाराज हो रहे हो। अच्छा, ये अंगूठी भी देता हूँ, ये कंगन भी देता हूँ, पैसे नगद पैसे चाहिए तो वहां आके ले जाना। बोले नगद पैसे और ये कंगन और अंगूठी और किसी कंगाल को दे देना। राजा बोलता, तुमसे बढ़कर और कोई कंगाल कौन मिलेगा? खाने को तुम्हारे पास मुट्ठी भर आटा नहीं, रहने को एक ठीक से झोपड़ा नहीं, टूटा फूटा झोपड़ा भी ठीक से नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, ओढ़ने को चादर नहीं, बिछाने को बिस्तरा नहीं। तुमसे बढ़कर मैं कंगाल कहां खोजने जाऊं? तब उस फकीर ने गहरी आवाज से कहा कि राजा, तू मेरे को कंगाल समझता है? मैं तो सोना बनाना जानता हूं, सोना। सारे विश्व के जो सम्राट है ना, वो मेरे आगे कुछ नहीं है, बड़े भिखारी हैं। हीरे जवाहरात क्या है, मैं तो ब्रह्म बना देता हूं, जीव में से ब्रह्म। मैं सोना बनाना जानता हूं। लटकता आए गर्भ में और भगवान के छाती पर खेले, ऐसा बनाना जानता हूं। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मी? तो मेरे लिए क्या सोचता है? राजा तो वो सूक्ष्म भाषा न समझ सका। लटकता हुआ आवे माता के गर्भ में, भगवान की छाती पर खेलने वाला बनाना जानता हूं। लेकिन राजा ये माप गया कि सोना बनाना जानते होंगे, तभी तो इतना नहीं लेते हो, भाषा में जरा ताकत है। राजा गया, बोले हो न हो, लौट के आया। बोले महाराज, अच्छा सोना बनाना जानते तो मेरे पर कृपा करिए, दास पर। संत ने देखा कि ये दास अब काम में आ जाएगा, अब काम में आ जाएगा ईश्वर के तरफ चलने के लिए। बोले सुबह 4 बजे नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन के आ, तो तुझे सिखाऊंगा सोना बनाना। तो राजा गया। रात्रि को नींद कहाँ आती? अब तत्व के लिए तड़फ नहीं है, सुवर्ण के लिए तड़फ है। जय जय। कब सुबह हो, कब सुबह हो, फकीर के दर्शन हो, सोना बनाना सीख लूंगा। फिर क्या करूंगा कि राज्य भर के लोहे को सोना बना दूंगा, पड़ोसी के राज्यों को खरीद कर लूंगा, चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक हमारे नाम रहेंगे, हमारे कुल की शान रहेगी, आबादी रहेगी, इज्जत रहेगी। लेकिन अष्टधा प्रकृति की न जाने क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या कल्पनाएं कर रहा है, क्या क्या संकल्प कर रहा है, करवटें ले रहा है। रात लंबी हो गई। इंतजारी होती न तो रात लंबी हो जाती, और जहां मन को हर्ष आता है वहां रात टूंकी हो जाती। अभी यहाँ 2.25 घंटे हुए, लेकिन अभी लंबे नहीं हो रहे। 2.25 कलाक को इंटरवल नहीं पड़ा। क्यों? जहां मन को सुख मिलता है वहां समय फास्ट सा लगता है, और जहां मन को प्रतिकूल लगता है वहां समय स्लो चलने लगता है। मानो घड़ी मर रही है, अब घड़ी चल ही नहीं रही। करवटे लेता लेता, सपने देखता देखता, क्या मैं गया हूं सोना बनाने को, बाबा जी ने सिर पे हाथ रखा दिया है, कोई पारसमणि दिखा दिया है, सोना का ढगले बनाए, ये और बना, इतना हुआ, इतना हुआ, फिर मैं इतना राज्य लूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ऐसा करूंगा। क्या क्या कल्पनाएं करता करता खैर रात बिताई उसने। सुबह को स्नान करके और 3:45 बजे बाबा जी के चरणों में पहुंच गया। बाबा जी बैठे थे ध्यान में। ध्यान की पवित्र शांत वातावरण की लहरें उसको लग रही थी। राजा इंतजार करते करते 1-1.5 घंटा बैठा। सुबह फुट निकलने को थी। उस फकीर ने भी बाहर की आंख खोली, राजा के तरफ मीठी नजर से निहारा। बोले अच्छा कल वाला ही है? बोले हाँ महाराज,
पाए लागू। क्यों आया बेटा? ले महाराज सोना बनाने को आपने कहा था ना, सीखने को, सोना बनाना सीखने को आया। बोला अब ऐसा कर, दोनों कान पकड़, दाएं हाथ से बायां कान पकड़ और बाएं हाथ से दायां कान पकड़ और उठ बैठ कर। जितने साल तेरी उम्र है उतने उठ बैठ कर कि मैं मंगता और तू दाता, मैं भिखारी और तुम शहंशाह। सोना बनाना सीखना है तो पहले ये नियम है। राजा ने सोचा मेरी 45 साल की उम्र है, 45 उठ बैठ कान पकड़ के किया और सोना बनाना सीख गया तो सौदा तो सस्ता ही है। कान पकड़ के उठ बैठ की, मैं मंगता तुम दाता, मैं भिखारी तुम सम्राट। कल तो उल्टा सूत्र था कि तेरे जैसा दरिद्र मिलना मुश्किल है, और अब कह रहा कि महाराज तुम स्वामी, तुम सम्राट और मैं दरिद्र। ये किस लिए कर रहा है? तत्व के लिए नहीं कर रहा है, सोना के लिए कर रहा है। उठ बैठ कर रहा है, जरूर कर रहा है, श्रद्धा दिखा रहा है, विश्वास तो है, लेकिन तत्व के लिए नहीं है, पारसमणि के लिए है। जो साथ में परमात्मा है उसके लिए नहीं। 45 उठ बैठ सुबह के समय शुद्ध हवा में, खुले वातावरण में और फकीर के कुटियाओं के इर्द गिर्द श्वासोश्वास की प्रक्रिया हो गई, प्राणायाम हो गए। महाराज बोले बैठ बेटा, मैं सोचता हूं तुझे आज सिखाऊं कि कल सिखाऊं। दे महाराज। थोड़ी देर बैठा, बोले आज दिन उग गया, कोई आ जाए मजा नहीं आएगा, अगर तुझे जरूरत है तो कल सोचेंगे। राजा ने सोचा महाराज को सतावना ठीक नहीं, फकीरों के आगे जिद करना अच्छा नहीं होता, इसमें भी कोई भलाई। गए, किसी को कहा नहीं, दूसरे दिन भी आ गए। दूसरे दिन भी बाबा ने बिठाया, उठ बैठ कराई। तीसरे दिन आए। ऐसे करते करते 4-5 दिन बाबा ने उसको लेफ्ट राइट कराई। तत्व के लिए तो नहीं कर रहा था, आया था तो खिलौना लेने के लिए, आया था तो कंकड़ लेने के लिए, लेकिन सम्राट को कंकड़ से राजी न रखकर उसको कोहिनूर देना चाहते थे। नश्वर चीज के बहाने बुलाकर उसको शाश्वत के गीत सुनाना चाहते थे। कितने दयालु रहे होंगे वो फकीर। बाबा जी ने कृपा करके उसको आत्मरस तत्व का ज्ञान दिया। फिर पूछा बोल बेटा सोना बनाना चाहता है कि जवाहरात? बोले महाराज अब तो ये राज भी बोझा लगता है, तुच्छ लगता है, अब तो वजीरों से बातचीत करता हूं तो भी समय खराब होता ऐसा लगता है। चक्रवर्ती कई मर गए मिट गए और मैं भी मरने मिटने की चीजें मांग रहा था। महाराज तुमने जो कुछ किया बढ़िया किया, उस समय तो तू मेरे को दरिद्र समझता था, बोल अब तेरे जैसे सम्राटों को महासम्राट बनाने की फैक्ट्री है मेरे पास। बोले बाबा है बापा वही करो लियो। बोले अब क्या देना चाहता है? पहले तो कंगन दिया, अंगूठी दिया, अब क्या देना चाहता है? बोले महाराज अब मेरे जो 3 पुत्र हैं वे, मेरा परिवार, मेरा राज्य और मैं। महाराज एक बात बोलता हूं कि आप अस्वीकार मत करना, मेरी मजाक मत उड़ाना और क्रोध मत करना, क्योंकि तुमने जो दिया है वो शाश्वत है, वो तत्व है, और मैं जो दे रहा हूं वो नश्वर है और अतत्व है, अष्टधा प्रकृति है। महाराज इसका मेल नहीं, फिर भी दिए बिना नहीं रहता चित्त, कुछ न कुछ कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। आंखों में आंसू लाकर, हृदय में भाव लाकर कंठ भर गया है। और राजा दंडवत करता हुआ चरणों पे गिर पड़ा कि महाराज ये राज्य, पुत्र, एहलोक के शुभ कर्म, परलोक के स्वर्ग के पुण्य कर्म सब आपके चरणों में अर्पित है, फिर भी इस तत्व का बदला मैं नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं नाथ। ऐसा तत्व है। ऐसा का ऐसा वशिष्ठ जी के चरणों में दशरथ राजा ने किया था। जनक राजा ने अष्टावक्र और याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों में ऐसा अर्पण किया था।